ग्राम सभा से पास करवाने के बावजूद भी एक ऊपर से एक हमको लेटर मिल जाता है, नहीं आपको इतना ही जटिल कर देगा मनरेगा को। धीरे धीरे हम लोग को लगता है मनरेगा को जब 2500 रुपया सैलरी दीजिएगा, 2500 रुपया मानदेय दीजिएगा, तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप अपने? अभी मैं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के बसंतपुर पंचायत में आ चुके हैं। तो चलिए आइए हम फिर बात करते हैं इस पंचायत के मुखिया पति समाज सेवी मौसम खेरवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम इस पंचायत के बारे में भी जानेंगे कि पिछले 14 महीने के कार्यकाल यहाँ पे क्या रहा है, सरकार द्वारा दी गई अन्य योजनाओं का लाभ, किन किन योजनाओं का लाभ यहाँ पे पंचायत में पहुँचाया गया है, तो उन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। तो सवाल ये है सर कि बीते 14 महीने में इस पंचायत में विकास कार्य का क्या कुछ प्रारूप रहा है? अपने तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं जी। और जो सरकार के द्वारा फंड आ रहा है उसको तो प्रयास किए हैं करने का, लेकिन यह होता क्या है, जितना फंड आता है उससे ज़्यादा हम लोग को परेशानी साथ में आता है। इतने सारे चिट्ठियों से हम लोग को बांध दिया गया है जो अपने मन से हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, और बड़े परेशानी बड़ी उत्साह के साथ हम लोग मुखिया पद ज्वाइन किए थे, जो हम अपने पंचायत को अपने 1 नंबर पे ले जाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। लेकिन जितना पैसा हम लोग को दिया नहीं जाता है उससे ज़्यादा चिट्ठी से हम लोग को बांधा जा रहा है, तो बड़ी परेशानी हो रही है काम करने में। और हम अभी अफसोस के साथ आपको कह रहे हैं, जो जिस उत्साह के साथ हम इस जगह पे आए थे वो मन नहीं लग रहा है काम करने में। एकदम इतना ज़्यादा परेशान अभी सरकार हम लोग को किए हुए है, जो कुछ करते हैं तो आगे में कोई ना कोई चिट्ठी आके डाल देता है। हालांकि सुपौल जिला में 181 पंचायत है, हमने विभिन्न पंचायत में गया है, और सुपौल जिला ही नहीं पूरा बिहार की अगर बात किया जाए तो अलग अलग सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि का एक बड़ा आरोप है बिहार सरकार पे कि 14 महीना का जो कार्यकाल रहा है और जो योजना सरकार के द्वारा दी जा रही है वो संतोषजनक योजनाएं नहीं है। तो इस तरह का विरोध किया जा रहा है, और जो आकांक्षाएं को लेकर के जनप्रतिनिधि चुनावी दंगल में आए हुए थे, उनका अनेक ऐसे मुद्दे थे कि पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, आवास, तो उन तमाम चीज़ों पर भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो 14 महीने में आपने इस पंचायत में अपने स्तर से किन किन योजनाओं का शुरुआत किया है? एक हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं बना हुआ था पिछले 40 जिस दिन से पंचायती राज लागू हुआ है, हमारे यहाँ बैठने के लिए, मुखिया जी को बैठने के लिए भवन नहीं था, तो हमने वहाँ पे सामुदायिक भवन बना के वहाँ पे शुरुआत किया है और पंचायत का सौंदर्यीकरण करवाया है हमने। आप जाके देखिएगा हमारे पंचायत भवन में। और ऐसे में जैसे किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था थी, वो बीसी का निर्माण कराना था, वो हमने करवाया है। 1-2 सड़क का निर्माण भी करवाया है, नाला का निर्माण भी करवाया है। लेकिन जिस तरह से, जिस स्पीड से काम हो जानी चाहिए पंचायत में, वो नहीं होती है। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग को बोले ना पैसा दिया जाता है, लेकिन चिट्ठी से इस तरह बांध दिया जाता है, हम लोग को जो कोई काम कर नहीं पाता। अभी देखा, ये सोलर लाइट का एक हम लोग के यहाँ आया हुआ है, सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। अब सोलर लाइट में देखिए, प्रशासनिक हमको देना है, पैसा हमको देना है, लेकिन सोलर लाइट लगाने के लिए ऊपर से लोग आएगा, और ऊपर से लगाने के लिए आएगा तो यहाँ पे तो हम लगाएंगे तो रिस्क हम लेंगे कि सामान खराब लगाए कि बढ़िया लगाए। ऊपर से जो कोई सामान लगाने के लिए आएगा, वो कौन सा सामान लगाएगा, क्या लगाएगा, नहीं लगाएगा, वो हम कैसे जानेगा? और कल यदि खराब होगा तो सारे यहाँ के पब्लिक जो बोलेंगे कि देखिए मुखिया पैसा खा गया, मुखिया ने अच्छा सामान नहीं लगाया। वो तो नहीं सोचेगा जो सरकार अपनी तरफ से लगा रही है कि किसके तरफ से लगा रही है। तो आखिर आप लोगों का बिहार सरकार से मांग क्या है, किस तरह की मांग कर रहे हैं? सो बताइए। जिस तरह से हम लोग को एक शक्ति दी गई है संविधान में, जो आपके ग्राम सभा से पारित योजना को ही आप कर सकते हैं, जो ग्राम सभा पारित कर दी वो आपको करना है। लेकिन हम लोग ये छूट हम लोग को है कहाँ? ये छूट हम लोग को दे दी गई है, जो आप ग्राम सभा से काम करवा लीजिए, ग्राम सभा से पास करा, कोई का भी काम करवा सकते हैं। लेकिन ग्राम सभा से पास करवाने के बावजूद भी एक ऊपर से एक हमको लेटर मिल जाता है, नहीं आपको इतना ही काम करना है। अब उतना ही काम करना है तो उतना ही में हम लोग को देखते ही नहीं है, जो आपको जो पंचायत डिमांड कर रहा है, जो नहीं ये काम होना है, और वो काम हमारी चिट्ठी में देता, जो पैसा आ रहा है उसमें चिट्ठी में है नहीं ये काम। अच्छा, एक बड़ा सवाल है सर कि आपको पंचायत में सरकार के द्वारा जो योजना दी जाती है और उस योजना का जो सीमित राशि होता है, उनसे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। राशि है कम, मान ली 10 लाख 15 लाख की राशि आती है, उसमें 25 योजना को बांट दिया जाता है। 2-2 लाख में आजकल कोई योजना होता है? इतनी महंगाई के ज़माने में, जहाँ पे आपको ईंट का रेट यहाँ पे 11,000 12,000 रुपया है और सरकारी रेट आपको 6,000 7,000 रुपया है, तो हम लोग कहाँ से काम कर पाएंगे? पंचायत में नहीं कर पाते हैं। कोई बोले अपने काम से हम खुद संतुष्ट नहीं, हम पब्लिक को कहाँ से संतुष्ट करेंगे? कुछ दिन पहले मुखिया संघ के द्वारा पटना के सड़कों पे घेराव किया गया था और बिहार सरकार से मनरेगा योजना को लेकर के विभिन्न मांगे थी। क्या मांग थी सर? मनरेगा योजना में जिस तरह से अभी काम चल रहा है, इतना ज़्यादा बांध दिया गया है हम लोग को मनरेगा में। पर डे सुबह भी एक क्या कहते हैं, आपको अटेंडेंस लेना है, शाम में अटेंडेंस लेना है,
इतना उजरी लगा हुआ है ना, हम एक तो देहाती भाषा में कहते हैं कि इतना मनरेगा कार्यक्रम में उजरी लगा दिया है सरकार ऊपर से, जो हमको लगता है कि सरकार की ये मंशा है कि मनरेगा को बंद कर दिया जाए। और हमको लग रहा है आशा वही सरकार से हमको अब आशा रही नहीं है सरकार से, हमको लग रहा है कि मनरेगा बंद करने के कगार पे ही है। और हमको लगा इतना ज़्यादा जटिल कर देगा मनरेगा को, धीरे धीरे हम लोग को लगता है मनरेगा को बंद ही करना पड़ेगा, काम हो नहीं पाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस वीडियो को आप देख पा रहे होंगे, ये आप ही के पंचायत के एक जनप्रतिनिधि है, एक ग्राम पंचायत का मजबूत हिस्सा है, जिनका क्या कुछ आरोप है। ये लोग तंग आ चुके हैं जब से ये लोग मुखिया का कमान संभाले हैं, तो इन लोगों का क्या आरोप है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए जिस प्रकार से अधिकतम योजना देनी चाहिए और योजनाओं के अनुकूल राशि देनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ा आरोप तो ये भी लग रहा है विभिन्न पंचायत में कि ये जो व्यवस्था है काम करने का, तो सरकारी पदाधिकारी के द्वारा आप लोगों को कोई ट्रोल भी किया जाता है। नहीं, सरकारी पदाधिकारी हमारे यहाँ अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव है और अच्छे से काम इन लोग को। अच्छा, एक ईमानदार, एक निष्पक्ष होकर के एक बात बताइए सर, जो योजना आप लोग करते हैं, क्या उसमें रिश्वत भी विभाग से ली जाती है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हम लोग के पास कोई प्रेशर नहीं है जो आपको ये देना है वो देना। सबसे बड़ी बात है उतना पैसा आ कहाँ रहा है जो हम लोग किसी को देंगे, क्या बनाएंगे। तो अब जो है आगे 3.5 वर्ष तक इस पंचायत का नेतृत्व करना है आपको, तो 3.5 वर्ष के कार्यकाल में किस तरह की मांगे होंगी बिहार सरकार से आप लोगों का? देखिए, हम लोग को सबसे ज़्यादा तो ये था, अभी हम लोग बड़ी पीड़ित हैं, जो बार बार पेपर में ये लिखा जाता है कि सरकार के द्वारा मुखिया का पर कतर दिया गया। ये हमको लगता है हम लोग पंचायत के एक प्रतिनिधि हैं, और वो भी हमारे मुख्यमंत्री साहब भी, हमारे एमएलए साहब भी, हमारे एमपी साहब भी एक प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि के दर्द को वो नहीं समझ रहे हैं। हम लोग 2500 रुपया हम लोग को मानदेय मिलता है महीना में। एक मजदूर का भी मानदेय 9000 रुपया महीना है। और हम लोग एक मजदूर से क्या, हम लोग सुबह से आप देख रहे हैं, अभी तभी से आप हमारे यहाँ हैं, करीबन क्या पंचायत हमने कर दिया यहाँ पे, भर दिन यहाँ बैठे बैठे आपको अंदाजा लगा सकते हैं 2500 रुपया में कितने पर डे हम लोग को कितना मिल पा रहा है। इस सरकार तो ये हम लोग को, हमको लगता है भ्रष्टाचार करने के लिए खुली छूट दे दी गई है आपको। आप कुछ इतना तो हमको दे दीजिए कि हम कुछ खा सकें। अरे बहुत सारे मुखिया जी ऐसे हैं जो क्या कहते हैं उस लेवल के नहीं है जो अपने घर से खा सकते हैं, अपने कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे मुखिया जी हैं। लेकिन आप जब 2500 रुपया सैलरी दीजिएगा, 2500 रुपया मानदेय दीजिएगा, तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप अपने प्रतिनिधि से? आपके बसंतपुर पंचायत में कितने वार्ड हैं सर? हमारे यहाँ 14 वार्ड हैं। आप जब चुनावी मैदान में उतरे थे तो उस समय आपका मुद्दा क्या था उस पंचायत में? देखिए, चुनावी मैदान में जब हम उतरे थे तो हमारे यहाँ चूंकि हेडक्वार्टर से सटा हुआ पंचायत है मेरा, और सबसे ज़्यादा खस्ता हाल यहाँ हमारा सड़क का है। और कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल का भवन बना हुआ नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले पता चला कि सरकार तरफ से वहाँ टेंडर किया गया है स्कूल भवन बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को दुख इस बात की हुई है, जो आज से 1 महीना पहले 25/3/2023 को हमारे प्रधान महासचिव मिहिर कुमार सिंह जी का लेटर था कि पंचायत सरकार भवन का जो जमीन अवेलेबल मुखिया द्वारा कराया जा रहा था, वो मुखिया नहीं, एक पंचायत कार्यालय से ही होना था। तो हम लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ, अपना ज़मीन नहीं होने के बावजूद भी किसी का ज़मीन खरीद के हो कि 5 गो जमींदार को मिला के हो, हम लोगों ने ज़मीन सरकार को देने का काम किया, जो भाई यहाँ आप पंचायत सरकार भवन बनाइए। और कुछ न कुछ आप भी जानते हैं, जो कोई भी ज़मीन फ्री में देता नहीं है, कुछ न कुछ लोभ से ही देता है। और हम लोग जब ज़मीन दे दिए, राज्यपाल के नाम से डोनेट कर दिए, तो हम लोग को ठीक 1 महीना बाद, अब हमको पता नहीं अब किस कैबिनेट के तहत ये फैसला होता है, जो 1 महीना पहले ये था कि पंचायत सरकार भवन जो है वो मुखिया के द्वारा ही निर्मित होगा, और ठीक 1 महीना बाद ये है जो एलईओ के द्वारा उसका निर्माण कराया जाएगा। तो बताइए, मुखिया को छला नहीं जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? हमारे आप हेडक्वार्टर पंचायत की स्थिति देखते हैं, एक जमीन की कीमत 20-20 लाख। हालांकि ग्राम पंचायत सरकार भवन को लेकर के सुपौल जिलाधिकारी महोदय भी इस पर स्टे लगाया है, ऐसा जानकारी मिल रहा है। स्टे लगाने के बारे में हम लोग पिछले 2 वर्षों हम लोग जाके मिले थे, तो उनका भी एक रुझान था। लेकिन आप अभी जाके देख लीजिए, एलईओ के द्वारा बना हुआ भी हमारे यहाँ है, और हमारे 2 मुखिया जी, एक कुसहर में बना रहे हैं, एक रतनपुरा में बना रहे हैं। आप दोनों की स्थिति जाकर देखिए, इतना सुंदर मुखिया जी लोग बना रहे हैं, क्योंकि मुखिया पे पंचायत का प्रेशर भी होता है, पंचायत के पब्लिक का भी प्रेशर होता है। लेकिन एलईओ जो बनाने के लिए आता है, उन पर किसी का प्रेशर नहीं है। वो खराब बनावे, बढ़िया बना के चला जाता है, फिर हम लोग को भोगना पड़ता है। जरा सोचिए कि एक जनप्रतिनिधि चुनाव के समय जनता के बीच कितने सारे वादे को लेकर के आते हैं कि हम अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में अनगिनत यहाँ पे विकास कार्य करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार के द्वारा इन लोगों को वो छूट नहीं दी जाती है, योजनाएं नहीं दी जाती है, वो व्यवस्था ही नहीं पंचायत में है, जो पहले आज से महज 40 वर्ष पहले हुआ करता था, जिस कारण से आज भी विकास के नाम पे पंचायत कोसों दूर है। तो कहीं ना कहीं इस कारणों से लग रहा है कि बिहार सरकार को इस पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए, और जितने भी संबंधित अधिकारी
अधिकारी हैं, इन लोगों के द्वारा प्रत्येक पंचायत में किन किन समस्या है जो ये लोग अपने एस्टिमेट बना के योजना को पास करने के लिए ब्लॉक तक पहुंचाते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। तो मुखिया जी, अंत में एक मेरा आखिरी सवाल है कि आखिर अंत में जो है इस ग्राम पंचायत में जो आपकी समस्याएं हैं या जो आप करना चाहते हैं अपने स्तर से, उसको करने के लिए सरकार से और खास करके सुपौल जिलाधिकारी महोदय से क्या कुछ आपका संदेश होगा? हम तो अपने अधिकारी महोदय से यही कोशिश करेंगे कि वो हमको कम से कम हम मेरे पंचायत को क्या चाहिए उसके लिए हमको छूट दें, क्योंकि हम पंचायत ग्राम सभा से ही वो चीज़ पास करते हैं और पंचायत को क्या चाहिए ये हमारा पंचायत भली भांति जानता है। क्योंकि बाहर से जो भी हमको पटना से एक निर्देशित दिया जाता है कि दिल्ली से निर्देशित दिया जाता है, उनको पता नहीं है कि हमारे पंचायत में हमको क्या चाहिए। तो हम अपने जिलाधिकारी महोदय से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग को ग्राम सभा के द्वारा अब काम करने की खुली छूट मिले, जो हाँ क्या मेरे पंचायत को चाहिए, क्या होनी चाहिए। आज हमको बताते हैं 5 नंबर वार्ड मेरा है, शेखटोली पड़ता है, वहाँ की स्थिति आप जाके देखिए। वहाँ की स्थिति ये है कि आज से कुछ दिन पहले वहाँ काम शुरू हुआ था, हम लोग बड़ी कोशिश से, हम जिला परिषद महोदय लोग बड़ी कोशिश से वहाँ काम शुरू करवाए थे सड़क का, लेकिन काम करने के बाद आधे में काम छोड़ के मान लीजिए वहाँ का ठेकेदार चला गया। उसकी स्थिति ये है कि हम अभी गाड़ी उस पर जो 4 चक्का आप लेके जाइएगा तो उस 4 चक्का उस पर नहीं चलता। बताइए पूरा गाँव जहाँ पे 500 1000 की संख्या में लोग रहते हैं, वो पूरा गांव अभी 6 महीना से कैसे वहां जी रहा है। हम शर्म के साथ ये बात कर सकते हैं, लज्जा के साथ बात कर सकते हैं कि हम वहां जाते नहीं है लाज से, जो हम उस पब्लिक को क्या जवाब दें। भैया ये सोचो कि उतनी बड़ी रोड हम बना नहीं सकते हैं और मेरे पास कोई ऐसी खुली छूट की व्यवस्था नहीं है जो हम इस पर पानी भी डलवा दें, कुछ करवा भी दें, ये भी सरकार हम लोग को व्यवस्था नहीं दी हुई है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर में ये मुखिया का चयन या मुखिया का चुनाव होता क्यों है। जब आप अपने पंचायत का काम नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ के लिए हम एमएलए का मुंह देखेंगे, हर चीज़ के लिए एमपी का मुंह देखेंगे, हर चीज़ के लिए जिला पदाधिकारी का मुंह देखेंगे, तो फिर मुखिया का चयन क्यों हुआ, ये समझ से परे है। ये किसी भी राज्य और देश में अगर विकास की शुरुआत होती है तो उसका नींव एक ग्राम पंचायत से ही शुरू होता है। तो बिहार सरकार सोच सकते हैं कि एक मुखिया का रोना ये एक बहुत बड़ी आईना आपको दिखा रहा है, और इन लोगों की आवाज़ों को आखिर कौन सुनेंगे जब तक आपके अधिकारी आपके द्वारा सही तरह से फैसला नहीं लिया जाएगा पंचायत के हक में, तब तक ये पंचायत, पंचायत आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना ही किसी राज्य या देश का विकास हो पाएगा। तो फिलहाल अभी आप देख रहे थे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज, कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल।